मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांड। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि हम चैप्टर नंबर 4 पृथ्वी की गतियों का यहाँ पर इससे पहली वीडियो में अध्ययन आपको कराया था। उसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम आपको पृथ्वी की गतियों के बारे में ही विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि इससे पहले वीडियो में मैंने दैनिक गति को क्लियर कर दिया था, और अब जो है इस वीडियो में जो है हम जो क्लियर करेंगे वो पृथ्वी की वार्षिक गति पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले वीडियो में हमने थोड़ी चर्चा कर भी दी थी। तो देखिएगा, हम यहाँ तक इस पहले वीडियो में से आ गए थे कि पृथ्वी जो है सूर्य का अपने परिक्रमा पथ पर जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर जो लगाती है, तो वह जो है कितने दिन में लगाती है? 365 सही 1/4 दिन में लगाती है। यदि आप इसे दूसरे एंगल से दूसरी भाषा में ध्यान दें तो इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक चक्कर जो है अपने परिक्रमा पथ पर लगा देती है, जिसे हम इसकी वार्षिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्षिक गति कहते हैं। चलेगा, यह पृथ्वी की परिक्रमण गति भी कहलाती है, जैसा कि मैंने अपने हेडिंग में भी लिखा हुआ है। यह पृथ्वी की वार्षिक गति है। सामान्यतः एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। सामान्यतः एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। लेकिन पृथ्वी एक चक्कर सूर्य का लगाने में कितना समय ले रही है? 365 सही 1/4 दिन का समय ले रही है। आप यहाँ समझ कर चलेंगे तो 365 दिन का एक वर्ष मान लिया जाता है। 365 का एक वर्ष। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब ये जो शेष 1/4 बचता है, तो एक साल में 1/4 बाहर बचा, अगले साल में 1/4 और बचा, फिर तीसरे साल में 1/4 बचा, और फिर चौथे साल में आप देख रहे हैं सारा 1/4 जोड़ करके क्या हो गया? एक दिन हो गया। ये क्या हो गया? एक दिन है। यानी कि 4 वर्ष में एक दिन की अवधि पूरी हो जाती है। इसलिए हर 4 साल में जो एक वर्ष होता है वह 366 दिन का होता है। एक वर्ष समझ में आ गया? यह वर्ष जो है वो प्रत्येक चौथा वर्ष होता है, जो कि जो है वो 366 दिन का होता है। इसमें क्या होता है? फरवरी का जो माह होता है, फरवरी, जिस वर्ष जो है वो 366 दिन होते हैं, उस वर्ष फरवरी जो है वह 29 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। और बाकी सभी वर्षों में फरवरी जो है वो 28 दिन की होती है। यानी कि फरवरी के महीने में ये जो एक दिन है वह इसमें जोड़कर 366 दिन के वह वर्ष 366 दिन का मान लिया जाता है या पूरा कर दिया जाता है। तो मैं समझ रहा हूं कि क्लियर ये बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे चलते हैं। हमें कभी अब हम यह भी जान लें ध्यान से कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती है। दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती है। ठीक है, जैसा कि मैं अभी बता सकता हूं। मान लीजिएगा एक पथ बना देते हैं और इसको समझने की आवश्यकता है, तो इसको हम यहां पर बना रहे हैं, ध्यान देंगे। तो ये दीर्घ वृत्ताकार, मान लीजिएगा ये जो है, मान लीजिए कि ये जो है ये सूर्य है और ये मान लीजिएगा चंद्रमा है। ठीक है, अब पृथ्वी जो है वो गति कर रही है और यहां पर हम क्या करें? इन्हें दोनों को कील मान लेते हैं। कीली मान लेते हैं। इससे एक क्या करते हैं? धागा ले लेते हैं और इसमें डाल करके जो है इसके, और इस धागे को चारों तरफ घुमाते हैं। ठीक है जी, तो एक परिक्रमा पथ बन जाएगा। और ये अगर यहाँ पर कंडीशन आएगी तो देखिएगा, मैं इसकी भिन्न भिन्न स्टेज दिखाऊंगा अभी आपको। ये अभी क्लियर नहीं हो पाया, अभी मैं बना देता हूं। तो देखिएगा इस तरीके से ये बनकर आएगा लास्ट में। मान लीजिएगा ये है, तो ये यहाँ पर जब आएगी तो इस तरीके से धागा जब यहाँ पर आएगा तो ये सूर्य, मान लीजिएगा सूर्य है और ये मान लीजिएगा चंद्रमा है। तो ये पृथ्वी इतनी दूर होगी। मान लीजिएगा पृथ्वी अब घूमते हुए यहाँ आ गई,
तो यहाँ पर ये जो है ये कंडीशन ये बन जाएगी, ये स्थिति यहाँ आ जाएगी। अब ये पृथ्वी मान लीजिएगा यहाँ आ जाती है, तो आप देखेंगे कि जो है ये जो है धागा आपका यहाँ आ जाएगा, यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ सबसे निकट आ गया है। तो आप ये कि सूर्य से यहाँ पृथ्वी दूर है, चंद्रमा के निकट है। अब ऐसे घूमकर जब यहाँ आएगी और जब यहाँ पृथ्वी यहाँ आ जाएगी तो ये सूर्य के बहुत ज्यादा निकट आ जाएगी। इस तरीके से आप देखेंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती रहती है। पृथ्वी के अपने अक्ष, मैं बार बार कह रहा हूं धुरी अक्ष पर, यानी कि धुरी पर 23.5 अंश झुके होने, ये विशेष बात है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुके होने, जैसा कि मैंने ये चित्र बना रखा है, 23.5 अंश झुकी हुई है। देखिए ये अक्ष है, ये धुरी है। अब ये यहाँ ये काल्पनिक रेखा बनाई गई है, दोनों ध्रुवों को मिलाकर के धुरी बनाई गई है, ये काल्पनिक रेखा है। अब यहाँ अगर हम लंब यहाँ डालते हैं तो ये लंब और धुरी के बीच में कितने झुकाव दिखाई दे रहा है, वो 23.5 डिग्री का तो वो यही बात, झुके होने और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अगर ये बात अपने ध्यान में डाल लें कि यदि ये 23.5 डिग्री से झुकी पृथ्वी न होती तो क्या होता, ऋतु परिवर्तन होते ही नहीं, दिन और रात की अवधि बराबर होती, 12 घंटे दिन होता, प्रतिदिन 12 घंटे रात होती, प्रतिदिन दिन 12 घंटे का होता और प्रतिदिन रात 12 घंटे की होती। यदि ये झुकाव, ये 23.5 डिग्री का जो झुकाव देख रहे हैं, यदि ये धुरी से ये झुकाव ना होता तो ये पृथ्वी पर जो है 12 घंटे का दिन होता हमेशा और 12 घंटे की हमेशा क्या होती, रात होती। लेकिन अब वर्तमान में आप देखेंगे झुकाव होने के कारण आप देख रहे हैं कि कभी दिन बड़े हो जाते हैं तो कभी रातें बड़ी हो जाती हैं, कभी समझ में आ रही है। तो ये सब चीज ये किसके वजह से होता है, ये 23.5 अंश झुके होने और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। और सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी जो है, जैसा कि आपको इससे पहले चैप्टर में मैंने बता चुका हूं कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर बताई है हमने आपको कि कितनी दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर है, जो बदलती रहती है, जो बदलती रहती है। अभी मैंने वृत्ताकार पथ आपको बताया, दिखाया। यहां जब हम दूरी देख रहे थे, हो सकता है यहाँ 15 करोड़ किलोमीटर ही दूर हो, आपने हो सकता है यहाँ 15 करोड़ किलोमीटर दूर हो, आप देख रहे हैं यहाँ सबसे ज्यादा है। अब जब यहाँ पृथ्वी आ गई है, यहाँ सूर्य है, तो ये देखिएगा सबसे निकट आ जाएगी यहाँ पर, यानी कि ये दूरी क्या होती रहती है, अपने वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो ये दूरी बदलती रहती है। ठीक है, 3 जनवरी को विशेष बात ध्यान रखने की जरूरत है कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। अगर मैं आप बताऊं, यहां अपने चित्र के माध्यम से बताऊं, तो मेरे हिसाब से यहां डेट 3 जनवरी होनी चाहिए, क्योंकि यहां सबसे निकट जो है पूरे वृत्ताकार पथ का अगर मैं अध्ययन करूं तो सबसे निकट स्थिति यहीं पर बनती है। और जो है, जो कि मैं ये डेट अगर रख दूं तो ये डेट मैं कहूंगा कि ये 3 जनवरी डेट है। क्या है ये? अगर मैं वृत्ताकार पथ बनाऊं और वृत्ताकार पथ पर सबसे निकट का जो अगर बिंदु होगा वही 3 जनवरी बिंदु होगा, यानी कि ये मैंने देखो लिख दिया है कि सूर्य के सबसे निकट अगर पृथ्वी है तो वह डेट क्या होगी, वह डेट 3 जनवरी होगी। ठीक, तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। और इस स्थिति को क्या कहते हैं ये समझने की जरूरत है, यानी कि पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट जिस स्थिति में होता है उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। तो यहां समझना बहुत जरूरी है, आगे से नहीं तो उपसौर किसे कहते हैं यह जानना आपके लिए आवश्यक हो गया है। तो आइए मैं आपको यही बता देता हूं कि उपसौर किसे कहते हैं। तो चलिए आइए उपसौर किसे कहते हैं, उपसौर के बारे में मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है, जब
पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है, निकट होती है, तो इस स्थिति को उपशोर कहते हैं, उपशोर कहते हैं। ध्यान दें। अब एक बात इसके एकदम विपरीत भी जान लें कि ये तो बिल्कुल निकट, ये स्थिति कब होती है ये भी मैं बता दूं कि ये स्थिति 3 जनवरी को होती है। कब होती है? यह स्थिति होती है 3 जनवरी को। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है। यानी कि पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर, पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर जो होती है वह 4 जुलाई को होती है। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? इस स्थिति को कहेंगे अपशोर। क्या कहेंगे? अपशोर। तो इसको भी सब जान लेना जरूरी है। अपशोर के बारे में भी आप जान लें। अपशोर यानी कि ये इसके एकदम उल्टी कंडीशन है। जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर होती है, सर्वाधिक दूर होती है, तो इस स्थिति को अपशोर कहते हैं। अपशोर कहते हैं। लेकिन यह भी जान लेना आवश्यक है कि यह अपशोर की जो कंडीशन है वह किस तिथि को होती है। जैसा कि मैं अभी बता रहा था 4 जुलाई को यह स्थिति देखने को हमें मिलती है। यह स्थिति मिलती है 4 जुलाई को। तो ये जो है हमें दोनों कंडीशन का, जब आप बड़े हो जाएंगे, कंपटीशन लेवल पर जाएंगे, तो यहां से प्रश्न जरूर आता है कि अपशोर की स्थिति किस तारीख को होती है, उपशोर की स्थिति किस तारीख को होती है। तो उपशोर की स्थिति 3 जनवरी को होती है और अपशोर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। अपशोर की स्थिति किसे कहते हैं? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है 4 जुलाई और सबसे निकट होती है 3 जनवरी। ये हो गया आपका उपशोर। ठीक है। तो चलिएगा, आइए इससे आगे अध्ययन बढ़ाते हैं और अध्ययन का जो विषय है उसको भी ठीक से जान लेना जरूरी है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो सूर्य तप है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर जो है वो किस समय अधिक आता है और किस समय कम आता है। बहुत सामान्य सी बात है। देखिएगा, ये बिल्कुल सामान्य सी बात है कि जब सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, इसका आप घर पे आपके पास टॉर्च होगी, टॉर्च को जो है आप जो है वो टॉर्च के माध्यम से आप इसको घर प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। एक टॉर्च लीजिएगा और टॉर्च को कागज पर सीधे ऐसे रखिएगा, सीधे थोड़ी दूरी से सीधे प्रकाश डालेंगे तो पता चलेगा वो प्रकाश बहुत थोड़ी सी जगह में ही वो पड़ रहा है। तो यानी कि जब सूर्य सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है, सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और परछाई उस समय पर हमारी जो है बिल्कुल पैरों में आती है, यानी कि दिन के 12 बज रहे होते हैं। ठीक है ना। ये स्थिति हमने इससे पहले वाले चैप्टर में बताई थी। तो सूर्य का प्रकाश भी, सूर्य तब भी उसी समय जो है वो सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें एक निश्चित क्या होता है, सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं और कम एरिया में पड़ती हैं, परिणाम स्वरूप सूर्य तक अधिक प्राप्त होता है। अब आइए, अब हम सुबह और शाम की स्थिति का जायजा लें। जब सुबह सूर्य निकलता है तो सूर्य की किरणों का जो फैलाव है, आप देखो आपकी परछाई बहुत लंबी बनती है और शाम के समय भी परछाई बहुत लंबी बनती है। तो सूर्य का प्रकाश जो वो फैल जाता है, ज्यादा क्षेत्र में फैल जाता है और जिसके कारण उसमें तपन कम होती है, सूर्य तक कम प्राप्त होता है। तो दिन के समय
सुबह के समय में और शाम के समय में सूर्य तप कम प्राप्त होता है, और जबकि जब दिन में 12 बज रहे होते हैं और सूर्य किरणें सीधी धरातल पर आती हैं तो उस समय सूर्य तप अधिक प्राप्त हो रहा होता है। देखिएगा ये चित्र ये दिखाया गया है, यहाँ पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं तो प्रकाश बहुत थोड़ी जगह में दिखाया गया है, और जब सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ रही हैं तो प्रकाश अधिक समय में दिखाया गया है। तो यहाँ लिखा है सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज एवं कम क्षेत्रफल पर फैलता है, और तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज एवं अधिक क्षेत्र पर फैलता है। ठीक, तो चलेगा, आइए मैं इसी बात को किताब में क्या लिखा है उसको भी आपको बता देता हूँ। आपने अनुभव किया होगा कि प्रातः एवं सायकाल की तुलना में दोपहर को सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा की तीव्रता अधिक होती है। दोपहर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तथा प्रकाश कम क्षेत्र में फैलता है, इसलिए प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। इसी प्रकार प्रातः एवं सायकाल में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तथा प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैलता है, इसलिए इस समय प्रकाश की तीव्रता दोपहर की तुलना में कम होती है। ठीक है, तो आइए अब जरा जान लेते हैं कि सूर्य तप किसे कहते हैं। क्या जान लेते हैं? सूर्य तप किसे कहते हैं। तो चलिए आइए हम इसको जान लेते हैं कि सूर्य तप किसे कहते हैं। सूर्य तप किसे कहते हैं ये समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। तो देखिएगा, सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं। सूर्य तप कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान दें, अपनी ये जो वीडियो में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं इनसे आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्न बना सकते हैं, और ये प्रश्न एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो ये बात समझने की आवश्यकता है। चलेगा, आगे चलते हैं। तो जैसा कि हम समझ गए होंगे आप अब कि सूर्य तप किसे कहते हैं। सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? सूर्य तप कहते हैं। ये सबसे अधिक दोपहर 12 बजे दिन के समय में जो है सबसे अधिक प्राप्त होता है, और सुबह और शाम में जो है सूर्य किरणें तिरछी पड़ने के कारण ये जो है वो कम प्राप्त होता है। तो चलिएगा, आगे चलते हैं। पृथ्वी के अक्ष का मैंने बार बार बता रहा हूं, मैंने चित्र भी यहाँ बना हुआ है। क्या है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। ये पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष बनाया गया है, दोनों ध्रुवों को जोड़ करके मैंने काल्पनिक अक्ष बनाया है। तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव ये दिखाया गया है, कितना दिखाया गया है? 23.5 डिग्री। झुकाव वर्ष भर एक ही ओर रहता है, यानी कि ऐसा नहीं है कभी आप ये समझ जाएं कि अब ये झुकाव इधर को है फिर ये झुकाव इधर को हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये झुकाव हमेशा ऐसे ही बना रहता है। ये भी बात, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और सूर्य के चारों